कल का दिन यूक्रेन के लिए हो सकता है बेहद खौफनाक। इसके पूरे आसार हैं। यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस समारोह पर बड़े हमले की आशंका है। रूस से बड़े हमले की आशंका में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कीव समेत कई शहरों में पब्लिक के जमा होने पर पूरी तरह से लगा दी गई है पाबंदी, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। और आइए अब डिटेल में आपको समझाते हैं कि यूक्रेन में आखिर क्या चल रहा है, किस बात की चर्चा है कि रूस अब कोई बड़े स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर खौफ में है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, सबसे पहले ये सुनिए। यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस समारोह को टारगेट कर सकता है रूस, और रूस की ओर से बेहद खौफनाक हमले की आशंका है। इस बात को लेकर चिंतित हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। साथ ही पूरे यूक्रेन में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। पूरे खार्किव में कर्फ्यू लागू है। कीव में एक जगह जमा होने पर भी रोक लगा दी गई है। माइकोलेव में सार्वजनिक जगहों पर ना जाने की अपील की गई है। और देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही एहतियात बरते जा रहे हैं। जिन जगहों पर समारोह होने हैं वहां पर ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। तो स्वतंत्रता दिवस पर खौफ में है यूक्रेन। इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला, रक्षा विशेषज्ञ, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। और इस चर्चा में फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। सबसे पहले अंशु मैम, आपके पास आना चाहूंगी। 24 घंटे में कुछ बड़ा कर सकता है रूस, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। और यूक्रेन इसी डर से स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मना रहा है। कह दिया गया है कि इस बार ये सेलिब्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि रूस किसी बड़े हमले की प्लानिंग में है। क्या ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुरु दुगिन पर बड़े हमले की साजिश रची गई, हत्या की साजिश रची गई, जिसमें उनकी बेटी की मौत हो गई? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले, लंबे समय से उनके साथी रहे अलेक्जेंडर दुगिना की जो बेटी है दारिया, उनकी जो ये हत्या की गई है यूक्रेन की एक जासूस के द्वारा, और ये पुराने यूएसएसआर का स्टाइल रहा है। तो इसे देखते हुए रशिया तो सख्ते में है हाल फिलहाल, और ये छेड़खानी तो यूक्रेन की तरफ से की गई है निश्चित तौर पर। तो रशिया अब यूक्रेन को छोड़ने वाला तो नहीं है। दारिया की हत्या का बदला तो निश्चित तौर पर रशिया के द्वारा लिया जाएगा। कब, कैसे, कहां, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन कल के जो सेलिब्रेशंस हैं उनको देखते हुए अब यूक्रेन का ये डरना कि रशिया हमारे ऊपर कल हमला कर सकता है एक नए तरीके से, ये एक स्वाभाविक सी बात है। पर यह भी देखना होगा, ये भी समझना होगा कि जब अच्छा खासा यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन पहुंच करके वहां ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की थी, वो पुतिन के साथ बातचीत में लगे हुए थे, वो इस युद्ध को विराम की स्थिति में लाना चाह रहे थे, तब यूक्रेन की तरफ से इस प्रकार का कदम आखिर क्यों उठाया गया?